स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों आज है 7 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7 फरवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, सेना मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले अग्निवीर कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कुलबीर सिंह। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें दोस्तों तो कुलबीर सिंह भारत के पहले अग्निवीर बन गए हैं जिन्हें भारतीय सेना द्वारा सेना मेडल या गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान के स्रोत की बात करें तो यह प्रतिष्ठित पदक उन्हें इंडियन आर्मी चीफ, भारतीय थल सेना प्रमुख की ओर से प्रदान किया गया है। कुलबीर सिंह ने अपनी 3 साल की सेवा के दौरान ही यह बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो नए भर्ती मॉडल अग्निवीर के तहत एक मिसाल है। इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो कुलबीर सिंह नाभा के पास स्थित गांव सीटावाला के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूबल नागी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित होने वाली भारतीय शिक्षिका रूबल नागी हैं। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र का विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। पुरस्कार GEMS एजुकेशन और वर्के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। रूबल नागी को यह सम्मान वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट दुबई में प्रदान किया गया। उन्होंने झुग्गी बस्तियों और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दीवारों पर शैक्षणिक म्यूरल्स या एजुकेशन म्यूरल्स बनवाए। उन्होंने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की है। उनके कार्यों से 10 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। पुरस्कार राशि $1 मिलियन यानी $1 मिलियन US है, लगभग 8 करोड़ रुपए है। ग्लोबल टीचर प्राइज को टीचिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2026 में SGST की नकद वसूली में कौन सा राज्य जो है वो देश में पहले स्थान पर रहा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य। जनवरी 2026 में पंजाब ने SGST की नकद वसूली यानी कैश कलेक्शन में पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया। जनवरी 2026 में पंजाब का कुल GST संग्रह जो है वो 2452.66 करोड़ रहा। जनवरी 2025 की तुलना में नेट GST वृद्धि 15.7% दर्ज की गई। यह वृद्धि राशि में लगभग 315 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को दर्शाती है। जनवरी 2026 तक वर्ष दर वर्ष GST संग्रह 22,014 करोड़ रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा जो है वो 19,415 करोड़ रुपए था। SIPU यानी स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट की सख्त कार्रवाई से 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2026 में एलन मस्क ने किन 2 कंपनियों का विलय किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स और XAI को। फरवरी 2026 में एलन मस्क ने अपनी कंपनियों स्पेस एक्स और XAI का विलय किया। इस विलय के बाद बनी संयुक्त कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन जो है वो $1.25 ट्रिलियन आंकी गई है। इस कदम का उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करना है। एलन मस्क का लक्ष्य एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड AI स्पेस सिस्टम विकसित करना है। मस्क ने अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर, ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स स्थापित करने की योजना घोषित की। अंतरिक्ष में 24/7 उपलब्ध सौर ऊर्जा को AI कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। योजना के तहत हजारों या लाखों सैटेलाइट्स को सुपर कंप्यूटर की तरह प्रयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2026 की वैश्विक GDP वृद्धि में योगदान के मामले में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है?
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका को। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक GDP वृद्धि लगभग 3.3% रहने का अनुमान है। वैश्विक GDP वृद्धि में योगदान के मामले में भारत का हिस्सा लगभग 17% आंका गया है। 2026 में इस योगदान के आधार पर भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका का वैश्विक GDP वृद्धि में योगदान लगभग 9 से 10% रहने का अनुमान है। चीन वैश्विक GDP वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। भारत का बढ़ा हुआ योगदान उसकी तेज आर्थिक वृद्धि दर और घरेलू मांग के कारण है। IMF के अनुसार भारत 2026 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस महिला पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, काबाक यानो ने। अरुणाचल प्रदेश की काबाक यानो ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने माउंट अकांकागुआ को सफलतापूर्वक फतेह किया। माउंट अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। यह चोटी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। माउंट अकांकागुआ की ऊंचाई लगभग 6,961 मीटर यानी 22,831 फीट है। काबाक यानो का यह अभियान 7 समिट्स चैलेंज का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सेशेल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी भारत की कितने दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 दिवसीय यात्रा पर। प्रथम भारत यात्रा की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी की यह पहली भारत यात्रा है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर महीने में सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। बात करें निमंत्रण की तो यह राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत निमंत्रण पर आधारित है, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नियोफाइट ID ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा। नियोफाइट ID ऐप केरल सरकार की एक AI आधारित जैव विविधता संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य आक्रामक विदेशी पौधों की पहचान करना है। ऐप को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फरवरी 2026 में लॉन्च किया। लॉन्च केरल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस ऐप को मालाबार बोटैनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज कोझिकोड ने विकसित किया। ऐप के मुख्य शोधकर्ता एन अलीम यूसुफ हैं। यह ऐप AI और YOLOv11 मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है। यूजर केवल पौधों की फोटो अपलोड करके उसकी पहचान कर सकते हैं। ऐप GPS आधारित जियोस्पेशियल ट्रैकिंग भी करता है। इसका मुख्य फोकस पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट की जैव विविधता की रक्षा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र को पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री मिली। सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के लोक भवन में आयोजित हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। सुनेत्रा पवार NCP से संबंधित नेता हैं। वह नियुक्ति अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद हुई। अजीत पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में हुआ। सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ विभाग दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड्स के लिए सुरुचि सिंह का नाम किस खेल श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पिस्टल निशानेबाजी में। सुरुचि सिंह को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया है। उनका नामांकन पिस्टल निशानेबाजी
खेल श्रेणी में हुआ है। यह नामांकन जनवरी से फरवरी 2026 के दौरान घोषित सूची के अनुसार किया गया। सुरुचि सिंह ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन और पदकों के कारण उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की सूची में जगह मिली। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। अभियान का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। यह पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। कार्यक्रम यहूदी पर्व तू बिश्वात के साथ मिलाकर मनाया गया। तू बिश्वात को पेड़ों का नया साल कहा जाता है। कार्यक्रम का स्थान मोशाव नेवातिम इजराइल था। मोशाव नेवातिम कोचिन यहूदियों के समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम 2 से 3 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुआ। करीब 300 पौधे लगाए गए। आयोजन भारतीय दूतावास तेल अवीव द्वारा किया गया। केरेन कायमेटले इसराइल और स्थानीय परिषद भी आयोजक रहे। भारत के राजदूत जेपी सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। इजराइल के पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। यह आयोजन भारत और इजराइल की हरित कूटनीति को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, भारत का पहला आवाज आधारित व्यवसाय लेखांकन AI टूल पिलो AI किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों सवालों का सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।